तो इस बीच बड़ी खबर बीबीसी के दिल्ली दफ्तर से, जहां पर कर्मचारियों के फोन को जब्त कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यहां दरअसल एक रूटीन कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि ये दरअसल रेड है। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। मिलन, ये दरअसल कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, यानी कि किसी भी एजेंसी को बीबीसी के पीछे लगा देना, ये दरअसल सरकार की तरफ से किया गया है। जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो बयानबाजी शुरू हो गई है। बीबीसी के दफ्तर में जो सर्वे किया जा रहा है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो बोला जा रहा है उसको लेकर, लेकिन आपको अभी दिखाना चाहूंगी क्योंकि हम कस्तूरबा गांधी मार्ग पर ही खड़े हैं और जहां पर बीबीसी का ऑफिस स्थित है, ये वही इमारत है जिसके अंदर ऑफिस है। सूत्रों के हवाले से सुबह पता चला था कि यहाँ पर छापेमारी कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इतना हम बता सकते हैं आपको कि यहाँ का जो कर्मचारी आए थे, जो एम्प्लॉयज थे, उनके फोन सीज कर लिए गए हैं। अभी अभी सूत्रों के हवाले से कुछ थोड़ा और पता चल रहा है कि कुछ कर्मचारी अभी भी दफ्तर के अंदर हैं। सारे नहीं है, लेकिन कुछ कर्मचारी दफ्तर के अंदर है। आईटी डिपार्टमेंट अपनी छापेमारी कर रही है अंदर, और फोन क्योंकि उनके रख लिए हैं इसलिए कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उनसे सीधा संपर्क नेहा अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको दिखाएं दृश्यों में किस तरीके से जो आईटी डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो फिलहाल अंदर ही हैं, और जो सुरक्षा है जो इस इमारत की उसको बढ़ा दिया गया है। कुछ ऑफिस के कर्मचारी इस वक्त नीचे भी उतर आए हैं क्योंकि हलचल इतनी ज्यादा हुई है, किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसलिए लोग नीचे भी उतर आए हैं क्योंकि इस इमारत में और भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर हैं, बैंक्स के दफ्तर हैं जो इस इमारत में हैं कस्तूरबा गांधी मार्ग पर। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त कोई औपचारिक इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई है। फिलहाल इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स अंदर ही हैं और कुछ ऐसे कर्मचारी हैं बीबीसी के जो हैं, क्योंकि उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं इसलिए उनसे सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेहा, साथ ही मिलन, जिस तरीके से ये साइमल्टेनियस इसे अब रेड का नाम दें या फिर जिस तरीके से सर्वे का नाम इसे दिया जा रहा है, मुंबई और दिल्ली दोनों में हो रही है, इसके अपने आप में कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से सब कुछ किया जा रहा है और आने वाले वक्त में ऐसी कार्रवाई और ज्यादा बढ़ भी सकती है। अलग अलग जो बीबीसी के दफ्तर हैं वहां पर भी हो सकती है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मिलन, आपके पास मैं लौटूंगी। जितेंद्र बहादुर सिंह से सवाल कर लेते हैं। जितेंद्र, दिल्ली में रेड के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए नेहा, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और बीबीसी का जो ऑफिस है यहाँ आपको वो बिल्डिंग दिखाना चाहेंगे कि इसी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर और जो 11वां फ्लोर है वहाँ पर बीबीसी का ऑफिस है और यहाँ पर इस वक्त इनकम टैक्स का सर्वे किया जा रहा है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसकी तरफ से पता चला है कि यहाँ पर कुछ दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है अलग अलग जगहों पर, और जो यहाँ पर इम्प्लाई काम करते हैं उनके भी मोबाइल फोन्स रखवा लिए गए हैं और तमाम चीजों की छानबीन इस वक्त की जा रही है। मैं जहां पर मौजूद हूं, जो गेट पर लोग मौजूद हैं उनको आने जाने से रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि यहां पर सर्वे का काम चल रहा है, दिल्ली पुलिस की कुछ टीमें भी यहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट गार्ड्स हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। उनको ये कहा गया है कि कोई जो इम्प्लाई दूसरे डिपार्टमेंट में है उनको आने जाने दिया जाए, बाकी जो बीबीसी से जुड़े हुए लोग हैं उनको अभी यहां पर आने जाने नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो यहां पर इस वक्त सर्वे किया जा रहा है। यही नहीं, दिल्ली के अलावा जो दूसरे ऑफिसेज हैं मुंबई में वहां पर भी इसी तरीके का सर्वे किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी किसी भी तरीके की जानकारी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। वो लोग सिर्फ जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर सर्वे किया जा रहा है और जो कर्मचारी हैं उनके फोन्स को भी रखवाया गया है, उनके फोन को अलग रखवा करके छानबीन की जा रही है, कुछ दस्तावेजों की भी छानबीन की जा रही है। इस तरीके की जानकारी अंदर से छन करके आ
रही है। तो अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। पुलिस जो यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के कुछ जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग भी आ जा रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर के उनको बाहर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि बीबीसी से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको भी जब अंदर जाने दिया जाता है तो उनका नाम पूछ करके अंदर जाने दिया जा रहा है। तो इस तरीके की जानकारी अभी आ रही है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है इसके 11वें फ्लोर पर भी छानबीन इस वक्त की जा रही है और सर्वे किया जा रहा है। पूरी विस्तृत जानकारी और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, ऐसी जानकारी यहां पर मिल रही है। इसके अलावा जो मुंबई और कुछ और जगहों पर इस तरीके की रेड की जा रही है। जानकारी यह है कि करीब 20 से 22 जगहों पर इस तरीके की रेड है, लोकेशंस पर, जहां पर इस तरीके की सर्वे इस वक्त आईटी की तरफ से किया जा रहा है। तो ये यहां पर पूरी जानकारी मिल रही है। आगे जैसे आधिकारिक जानकारी मिलेगी उसको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको अभी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। सबके मोबाइल फोन रखे गए हैं। जी, इसके साथ ही जितेंद्र, अंतर्राष्ट्रीय आयकर को लेकर ये पूरा मामला है, ये कहा जा रहा है, यानी कि टैक्स भुगतान में गड़बड़ी, ये तमाम अनियमितताएं जो हैं वो हो सकती हैं और यही शायद खंगालने की कोशिश में है आयकर विभाग। लेकिन आप बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके फोन ले लिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी दफ्तर में ही मौजूद होंगे। क्या ये उच्च अधिकारी हैं बीबीसी से जुड़े हुए, क्या जानकारी मिल रही है? और देखिए, कुछ लोगों के मोबाइल फोन्स अलग रखवा करके छानबीन की जा रही है और जो दस्तावेज इस ऑफिस में मौजूद हैं उनको खंगाला जा रहा है। जानकारी ये है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं बीबीसी से जुड़े हुए, उनके बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिन लोगों से उनके मोबाइल फोन्स के साथ साथ जो दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं उनको खंगाला जा रहा है। यही नहीं, ये बताया गया है कि यहाँ पर बाहर की जो सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस को लगाया गया है। इसके अलावा जो प्राइवेट गार्ड्स इस बिल्डिंग में निगरानी करते हैं उनको ये कहा गया है कि जो बीबीसी से जुड़े हुए लोग हैं उनका नाम पूछ करके उनको आने जाने दिया जाए। तो इस तरीके की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो दूसरे ऑफिसेज हैं बीबीसी से जुड़े हुए, वहां पर कुछ इसी तरीके का सर्वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कुछ उनको जानकारी हासिल करनी है दस्तावेजों की, कुछ इनकम टैक्स में गड़बड़ी है, इन तमाम चीजों की छानबीन उनको करनी है। यही वजह है कि वो लोग यहाँ का जो बीबीसी का 11वें फ्लोर पर एक ऑफिस है उनका, और दूसरा ये बताया जा रहा है 5वें और 6ठे फ्लोर पर भी ऑफिस है। तो यहाँ पर इस तरीके का सर्वे किया जा रहा है। टीम के जो सदस्य हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम दस्तावेजों को इस वक्त खंगाल रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। पर आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनको की खंगालने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। कुछ दस्तावेज में अनियमितता रही होगी। इन तमाम चीजों की छानबीन इस वक्त की जा रही है और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके की अनियमितता रही है, किन दस्तावेजों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो यहां से लेकर के गए हैं और उसमें क्या निकल करके सामने आता है, ये देखना होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह, हमारे सहयोगी, आईटी की इन रूटीन कार्रवाई कहा जा रहा है, लेकिन इस वक्त हलचल तेज है बीबीसी के दफ्तर में। कांग्रेस इसे लेकर दरअसल कह रही है कि आपातकालीन है और अघोषित आपातकाल है, जिसे लेकर अब जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुन लेते हैं। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो कांग्रेस के जयराम रमेश को सुन रहे थे आप। विनाश काले विपरीत बुद्धि से सरकार के लिए वो बता रहे हैं। आड़े हाथ दरअसल यहां पर कांग्रेस ले रही है ऐसे। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हम अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई बीबीसी के दफ्तर पर हो रही है। जितेंद्र लगातार तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, ये महज संयोग नहीं हो सकता है कि मुंबई के दफ्तर में, दिल्ली के दफ्तर में एक साथ इस तरीके की आईटी विभाग की कार्रवाई चल रही हो। ये दरअसल एक रेड है। ये मानना पड़ेगा कि इसको एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है और सिर्फ दिल्ली मुंबई नहीं, जहां जहां भी बीबीसी के दफ्तर हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई हो।
बिल्कुल नेहा, इस तरीके की कार्रवाई जो की जा रही है उसमें जानकारी ये मिल रही है कि सर्वे जो किया जा रहा है उसमें 5th फ्लोर और 6th फ्लोर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा 11th फ्लोर पर भी बीबीसी का ऑफिस है, वहां पर भी कुछ सदस्य जो हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है। आपने देखा कि पूरे संसद सत्र के दौरान उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर के जेपीसी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीबीसी का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जाता रहा है। जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उस बात को लेकर के उनकी तरफ से सवाल उठाया जाता रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की नेताओं की तरफ से। लेकिन यहां की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां जो ये बिल्डिंग है 5वें फ्लोर पर और 6वें फ्लोर पर बीबीसी का ऑफिस है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यहां जो गार्ड और पुलिस के जो लोग मौजूद हैं उनके द्वारा। आपको बता दें कि 11th फ्लोर पर भी इस तरीके का एक ऑफिस है बीबीसी का, जहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, ऐसी जानकारी मिल रही है और वहां पर सर्वे किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनको लेने के लिए यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हुई है और उस दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जानकारी अंदर से ये भी छन के आ रही है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनके मोबाइल फोन्स को अलग रखवा दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस फोन को वो लोग टच नहीं करेंगे जब तक यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे चल रहा है। तो ये पूरी जानकारी इस वक्त निकल करके आ रही है और आगे आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानकारी देगा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर हैं अभी कि तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, बीबीसी की ओर से कुछ नहीं कहा गया। आशुतोष मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए हम सभी जानते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा था, ठीक है। उसके बाद अब ये आज जो कार्रवाई चल रही है दिल्ली और मुंबई में, दरअसल ऑडिट तो पूरे साल किसी भी कंपनी का होता रहता है, अचानक से ये आयकर की अनियमितताएं निकल आई, ये महज संयोग है या फिर ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है या फिर ये जानकारी पहले थी लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, जब तक कुछ औपचारिक तरीके से ना आए तब तक हर तरह की संभावनाएं कयास लगाने के लिए खुले रहते हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है कि आज ही सुबह आपने आज गृहमंत्री अमित शाह के उस इंटरव्यू में बीबीसी का सवाल सुना, उस पर उनका जवाब सुना कि देखिए ये तो ऐसी कोशिशें बहुत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। और इतना दिलचस्प है कि इधर वो बयान आता है और उसके 1 घंटे बाद ये खबर आती है कि इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो पहुंच गई हैं बीबीसी के दफ्तर पर। आपको बताएं, ये बीबीसी का मुख्यालय नहीं, ये बीबीसी का ब्यूरो है। न्यूज ऑपरेशन जो जानते वो अच्छी तरह समझते हैं कि ब्यूरो की जो अपनी कार्यशैली है वो कितनी सीमित होती है, लिमिटेड होती है। यहां तक कि जो न्यूज गैदरिंग टीम है मेरे ठीक पीछे इस कनॉट प्लेस की बिल्डिंग में 5वीं और 6वीं मंजिल पर, यहां बीबीसी का ऑडियो जो रेडियो रिकॉर्डिंग है वो यहां पर होता है। उनके स्टूडियो है जो न्यूज गैदरिंग का काम करते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री का ऑपरेशन है वो दिल्ली से संचालित नहीं होता। लेकिन अभी कई सारे जो कर्मचारी हैं वो ऊपर हैं, उनके फोन सीज कर लिए गए हैं। ये एक प्रक्रिया है, आप इसे रेड कह लीजिए, सर्वे कह लीजिए, सत्यापन की प्रक्रिया कह लीजिए, लेकिन एक प्रक्रिया है। यहां पर आप देखिए कि जो है जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस है, सुरक्षा व्यवस्था, और उसी के तहत फोन सीज करके बहुत सारे जो एडिटोरियल कर्मचारी हैं वो भी 5वीं मंजिल पर मौजूद हैं। साथ ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, जहां फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है, वो भी यहां पर मौजूद है। बहुत सारे एम्प्लॉय को कहा गया फोन सीज करके आप घर जाइए, लेकिन वो घर नहीं गए हैं, 5वीं 6वीं मंजिल पर दफ्तर के ठीक बाहर हैं। इस समय न्यूज ऑपरेशन चाहे वो रेडियो का हो या टेलीविजन के लिए जो डिजिटल उनका जो प्रोग्रामिंग है वो फिलहाल सब कुछ रुकी हुई है, क्योंकि इस समय इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो अंदर है। तो ऐसे में मौका मिला विपक्ष को कि देखिए इधर एक डॉक्यूमेंट्री आती है जो बीजेपी की क्रिटिकल है, जो प्रधानमंत्री की आलोचना करती है, और सीधे सीधे आज गृह मंत्री की बात जो कहते हैं कि देखिए ये तो कोशिशें होती रही हैं। और ऐसे में ठीक इस तरह आयकर विभाग की टीमों का दिल्ली और मुंबई पहुंचना अब ये सवाल भी खड़ा करेगा। और ऊपर से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संस्था, सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक, और बीबीसी के ऊपर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, देखिए दुनिया के कई देशों ने उनकी रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए हैं। कहीं पर बीबीसी ने अगर किसी सरकार की तारीफ की है तो उसको तारीफें मिलती हैं,
है, जहां वो आलोचना करती है, वहां की सरकार, वहां का सत्ता पक्ष हमेशा उसकी भी आलोचना करता है। लेकिन अब भारत में जो कुछ हुआ है, ये अगर आप अभी विपक्ष से प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको लेकर के प्रतिक्रिया थोड़ी देर में बीबीसी के भी ओर से आए और उसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटी भी कहीं न कहीं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये मसला सिर्फ यहीं शायद न रुके, क्योंकि अभी शायद ये शुरुआत हो सकता है। बढ़ते ये जैसे जैसे दिन बीतेगा आप देखेंगे कि इसका दायरा, इस पर प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं का जो दायरा है वो काफी बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, इस समय नजर सबकी इस दफ्तर में है जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम है। मुंबई के साथ साथ दिल्ली का ये जो ब्यूरो ऑफिस है बीबीसी का, यहां पर अब जाहिर है यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट किस तरह के, जो सालाना टैक्सेशन की प्रक्रिया है, कहीं उसमें कोई गड़बड़ी है, अनियमितता है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को लेकर के सवाल है, या कोई ऐसा कार्यक्रम जिसकी फंडिंग को लेकर के सवाल है कि कहीं और से किया गया हो। सब कुछ मामला आयकर विभाग है, तो कहीं न कहीं वित्तीय कथित अनियमितताओं का मामला है। वो कैसे जुड़ा हुआ है, ये जब तक औपचारिक रूप से या तो आयकर विभाग ना कहे, वित्त मंत्रालय ना कहे, या फिर टैक्सेशन विभाग की ओर से ना कहा जाए, तब तक ये पूरी तरह कयासों के लिए खुला है। और इसीलिए इतनी बड़ी घटना है कि पूरी राजधानी में आप देखिए, फोटोग्राफर से लेकर के पूरी देश की मीडिया का यहाँ जमावड़ा है। हर कोई ये देख रहा है कि बीबीसी के दफ्तर में आयकर की टीम पहुंची है। प्रारंभिक तौर पर रेड कहा गया, अब उसके बाद कहा गया कि ये सर्वे है, वेरिफिकेशन है, क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है। बने रहे हमारे साथ आशुतोष। जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये बहुत मुमकिन है कि आयकर विभाग ऐसे ही खाली हाथ लौट आए, बोले कि ये रूटीन सर्वे था, हमने दिल्ली मुंबई में किया, लेकिन एक कड़ा और बड़ा संदेश दरअसल ये बीबीसी को भी देने का मकसद हो सकता है। देखिए, कुछ इसी मकसद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, और बताया जा रहा है कि 5वें 6वें फ्लोर के साथ साथ 11th फ्लोर पर भी बीबीसी ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो मौजूद है, और वो कुछ दस्तावेज वहाँ से हासिल कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सीनियर अधिकारी जो हैं उनको उन्होंने अलग से बिठा करके जानकारी हासिल उनकी तरफ से की जा रही है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तमाम दस्तावेजों को उनकी तरफ से देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रही हैं कि वो लोग अदानी के मुद्दे को लेकर के संसद के अंदर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इधर तो छापा जो है वो बीबीसी के ऑफिस में पड़ने लगा है। तो इस तरीके की बातें विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, और पूरे संसद सत्र के दौरान उनकी तरफ से इसी तरीके का हंगामा किया जाता रहा है। लेकिन आज का मैं जो सर्वे है, पास देवेश सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से सीधे जुड़ गए हैं। देवेश, जिस तरीके की बड़ी कार्रवाई दिल्ली में हो रही है, 15 अफसरों की टीम बताई जा रही है, उसी तरह की कार्रवाई मुंबई में है, या फिर वहां पर भी सर्वे का नाम देकर कम लोगों की टीम को भेजा गया? दिल्ली इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की ही टीम मौजूद है, बिना किसी को बताए। मतलब उन्होंने मुंबई इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की भी मदद नहीं ली है। दिल्ली से अफसर मुंबई पहुंचे हैं और उसके बाद सांताक्रूज स्थित बीबीसी के दफ्तर पर गए हैं। वहां पर इन्होंने सर्वे शुरू किया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है इनकम टैक्स विभाग द्वारा, उसके मुताबिक टैक्स इवेजन का सस्पिशन है, टैक्स इवेजन सस्पेक्ट किया जा रहा है, और उसी बेसिस पर ये सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे इसलिए किया जाता है कि ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे अकाउंट, सारे खर्चे वेरीफाई किए जा सके, इनकम वेरीफाई किया जा सके, रेवेन्यू वेरीफाई किया जा सके, और उसको वेरीफाई करने के बाद जो टैक्स इवेजन है उसमें किस तरीके की जो इंटेलिजेंस है उसे उससे मैच किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन जो रिसीव की गई थी, जो इंटेलिजेंस रिसीव की गई थी, वो सही है या नहीं, और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। आगे एक सेटिस्फैक्शन नोट बनेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी, आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, नोटिस इशू। ठीक है, आप मौके पर पहुंचिए, आपसे और जानकारी लेंगे किस तरीके की यह सर्वे है, किस तरीके की कार्रवाई है। जितेंद्र और आशुतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वे किया है दिल्ली और मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के पेपर्स का सर्वे कर रही है। बीबीसी पर अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगा है। वित्तीय अनियमितता के आरोप में बीबीसी पर एक्शन इस वक्त भी जारी है। इनकम टैक्स के 15 अफसर बीबीसी का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। जिन कर्मचारियों की शिफ्ट इवनिंग में है उन्हें दफ्तर आने से ही मना कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि कल वो घर से ही काम करें, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई है। बीबीसी उर्दू सर्विस के लोग घर पर रहें, वहां से ही काम करें। जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया है। अभी भी जो कुछ लोग दफ्तर के अंदर हैं उनके
फोन ले लिए गए हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या ताजा अपडेट है सर्वे के बारे में? देखिए, तकरीबन 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में यहाँ पर जो बीबीसी का सबसे पहले जो 6th फ्लोर पे ऑफिस है, जहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है नेहा, वहां पर पुलिस के जो आईटी की टीम है वो पहुंचती है। करीब 15 से 20 जो आईटी के ऑफिशियल्स है वो वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर वो पहुंच के सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए आए हैं और वहां पर उन्होंने जो एम्प्लॉइज थे वहां पर सर्वे शुरू किया और जो कुछ एम्प्लॉइज जो मेन जो पद पे थे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उनका सबसे पहले फोन ले लिया गया और उसके बाद जो दूसरे फ्लोर पे जो बीबीसी का ऑफिस है इस बिल्डिंग के अंदर, वहां पर बीबीसी के जो इनकम टैक्स के अधिकारी थे वो पहुंचते हैं और उसके बाद जो पूरी छानबीन है इनकम टैक्स की वो शुरू होती है। तकरीबन 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में, यानी करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त हो गया है और अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। इस बीच जो बीबीसी की तरफ से कहा गया कि जो जिन एम्प्लॉइज की शिफ्ट बाद में थी उन्हें घर पे ही रह करके काम करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर लगातार सर्वे जारी है और अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान इनकम टैक्स की तरफ से नहीं आया है। उनका जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि जो वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लग रहा था उसके बारे में कोई जानकारी मिली थी इनकम टैक्स के अधिकारियों को और जिसके बाद ये टीम न सिर्फ यहाँ दिल्ली के ऑफिस बल्कि इसके साथ साथ मुंबई के भी ऑफिस एक ही वक्त पे वो वहां पर टीम पहुंचती है और यहां पर आप देखिए इनका अंदर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और खास तौर से जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है इसलिए अकाउंट डिपार्टमेंट जो था वहां पर सबसे पहले पहुंची। और ये देखिए जो मेन गेट है इस बिल्डिंग का, इसमें कई और भी दफ्तर हैं, यहाँ इस गेट को बंद किया गया है और जो एम्प्लॉइज दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे जो है उन्हें तो अंदर आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन बीबीसी के जो एम्प्लॉय है वो अब नहीं जा रहे हैं, जिनकी शिफ्ट बाद की वो यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल पिछले 1.5 से 2 घंटे से लगातार जो जांच है, जो प्रक्रिया है वो इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 15 से 20 अधिकारी की संख्या थी जो यहां पर पहुंचते हैं और जो जानकारी है कि वो तमाम जो अकाउंट है, जो लेन देन है, उसकी इंफॉर्मेशन जो अधिकारी अंदर मौजूद थे, जो कर्मचारी अंदर मौजूद थे बीबीसी के, उनसे यहां पर वो जानकारी एकत्र कराई जा रही है। और साथ ही साथ अभी तक को अगर हम कहें कि कोई आधिकारिक बयान, तो आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था। इस आरोप के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी सूत्रों के मुताबिक, उसके बाद इस सर्वे को कहा गया, क्योंकि ऑफिशियली सर्वे की तरफ से ही कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जब बीबीसी के अधिकारी यहां पर पहुंचे तो अंदर कर्मचारी मौजूद थे और किसी को इसके बारे में जरा भी भनक नहीं थी। और जब अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं अंदर इस बिल्डिंग में, आप देखिए इस बिल्डिंग में जब पहुंचते हैं अधिकारी तो काफी कर्मचारी अंदर मौजूद थे। जो हिंदी डिपार्टमेंट है नेहा, वो लोग यहां पर मौजूद थे और सबसे पहले जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंचते उसके बाद जो दूसरे फ्लोर पे जहां पे एडिटोरियल की टीम थी वहां पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचते हैं। तो अभी जांच लगातार जारी है और खास तौर से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये छानबीन की जा रही है। उस तमाम जो आरोप थे कि वित्तीय अनियमितताएं हैं उनको लेकर के डॉक्यूमेंट्स अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, उसकी छानबीन, उसकी जानकारी यहां पर जुटाने का काम किया जा रहा है। 2 घंटे का करीब वक्त बीत चुका है जब 15 से 20 अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं और उस दफ्तर को जहां पर ये छानबीन चल रही है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जी नेहा, और वो कार्रवाई अभी भी जारी है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए सिर्फ कांग्रेस ही आलोचना नहीं कर रही है इस एक्शन की, अक्रॉस पार्टी लाइंस जिसमें महुआ मोइत्रा ने भी खुलकर ट्वीट किया है, इस पूरे एक्शन की आलोचना की जा रही है। बिल्कुल नेहा, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब संसद सत्र चल रहा था उस दौरान भी उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा उठाया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही जा रही थी। संसद परिसर में कई नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो चाहते हैं कि सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और जब विपक्षी पार्टियों की बैठक भी हुई थी उस दौरान ये तय किया गया था कि इस मुद्दे पर वो सरकार से जवाब चाहते हैं। लेकिन
अभी की जो ग्राउंड सिचुएशन, मैं बीबीसी के ऑफिस पर मौजूद हूं और यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि यहां जो है 15 से 20 अधिकारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं वो मौजूद हैं और ये जो गेट आपको दिखाई पड़ रहा है, इस गेट को पूरी तरीके से इस वक्त बंद कर दिया गया है। और सामने जो आप कर्मचारी देख रही हैं, इन कर्मचारियों के बारे में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 5वें और 6वें फ्लोर से बीबीसी के कर्मचारी हैं, उनको नीचे उतार दिया गया और ये कहा गया है कि अब आप ऑफिस के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो सेकंड शिफ्ट वाले कर्मचारी हैं, जो लोग कि यहां पर एडिटोरियल में काम करते हैं, उनको भी ये कहा गया है कि आप लोग अब कल आएंगे, आज के लिए उनको मना किया गया है। तो इस तरीके की जानकारी दी जा रही है। ऐसे ही मुंबई में जो इस वक्त छापेमारी चल रही है नेहा, वहां पर भी 15 से 20 के आसपास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बारे में सूचना मिल रही है और वो लोग तमाम दस्तावेज इस वक्त इकट्ठे कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ अनियमितता की जानकारी उनके पास मिली थी, जिसके आधार पर इस तरीके का सर्वे किया जा रहा है। लेकिन यहां की जो सिचुएशन है, जो लोग आ जा रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो बाहर हैं वो बाहर की तरफ रहें और जो अंदर हैं वो अंदर की तरफ रहें। हालांकि इस बिल्डिंग में, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें दूसरे ऑफिसेज भी हैं। एचटी बिल्डिंग है और इसके ऊपर जो कई महले अलग अलग हैं, वहां पर भी दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं, जो कि यहां पर आने जाने वाले लोग हैं, उनको भी अभी ये कहा गया है कि आप बाहर ही रहें, क्योंकि जो अंदर हैं वो अंदर हैं और जो बाहर हैं बाहर हैं। उन लोगों को इस तरीके की हिदायत दी गई है कि अभी अंदर किसी को नहीं आना है। वहीं 5वें और 6वें फ्लोर पर भी इस वक्त जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग मौजूद हैं, वो लोग छानबीन कर रहे हैं। जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वहां पर भी छानबीन की जा रही है और तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया जा रहा है इस वक्त। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के मोबाइल फोन्स को भी अलग रखवा दिया गया और ये कहा गया है कि इस फोन को अलग रख के वो लोग बाहर की तरफ निकल जाएं। और 5वें और 6वें फ्लोर से बहुत सारे लोग नीचे भी आ चुके हैं। जो यहाँ का परिसर है, यहाँ पर वो बहुत सारे लोग दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो बीबीसी के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को ये कहा गया है कि रोकेंगे, क्योंकि देवेश सिंह भी लगातार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, क्या जानकारी मिल रही है मुंबई में इस रेड के बारे में? जी, मुंबई में अभी जो सर्वे चल रहा है, वहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनसे अकाउंट्स डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, उनसे सारे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और जो भी हार्ड ड्राइव है वो मांगे जा रहे हैं, ताकि उसे एनालाइज किया जा सके, उनसे ट्रांजैक्शन समझे जा सके। बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी मांगी गई है, बैंक डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और बैंक डिटेल्स भी इनकम टैक्स विभाग द्वारा मांगी गई है, जो भी यहाँ पर फाइनेंस और अकाउंट्स के एम्प्लॉय हैं उनसे। और अभी जब उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि किस तरीके की टैक्स इवेजन हुई है, क्या ये जो इंटेलिजेंस डेवलप की थी ये सही थी या पर्याप्त थी, उसके बेसिस पर आगे केस बनती है या नहीं, केस इनकम टैक्स एक्ट द्वारा बनाई जाएगी या नहीं। पर अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज है सर्वे का और अभी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे इकट्ठा किया जा रहा है, उसके द्वारा आगे की जांच की जाएगी और आगे का फर्दर एक्शन, ठीक है, आगे का फर्दर एक्शन तय किया जाएगा आईटी विभाग की ओर से। लेकिन ये यहाँ दिल्ली की तस्वीर देखिए, ये बीबीसी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि टैक्स गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप में इस वक्त बीबीसी पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए कई मायने निकलते हैं, क्योंकि ये महज एक दिन सुबह आयकर विभाग जाता है दिल्ली में, मुंबई में, वहां पर सर्वे का ऐसे नाम दिया जाता है, कहता है रूटीन कार्रवाई है, हम कागजात खंगालेंगे। लेकिन ये दरअसल उस डॉक्यूमेंट्री से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसे बैन किया गया था, जिसे बीबीसी ने बनाया था, और कई लेवल पर इसकी आलोचना भी की गई थी और कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसकी जमकर स्क्रीनिंग भी की थी। बिल्कुल यही वजह है कि सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसको बैन किया गया और वो लोग इस बात को लेकर के सवाल संसद से लेकर के सड़क तक पूछते रहे। कई जो पार्टियों के नेता हैं उनकी तरफ से सवाल किया गया कि आखिर इस पर सरकार की तरफ से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आज का जो इनकम टैक्स यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है वो क्या इस वजह से तो नहीं है। विपक्षी पार्टियों की तरफ
से इसी तरीके की बयानबाजी इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ जो इनकम टैक्स का सर्वे इस वक्त किया जा रहा है उसमें 15 से 20 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं, जो कि 5वें और 6वें फ्लोर पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि 11th फ्लोर पर भी कुछ कर्मचारी बीबीसी लंदन, जो बीबीसी से जुड़े हुए हैं, वो लोग इसमें काम करते हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मुंबई में जो टीमें इस वक्त काम कर रही हैं, उन लोगों में 15 से 16 जो हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो कि इस पूरे मामले को लेकर के सर्वे कर रहे हैं। नाम इसका सर्वे दिया गया है, लेकिन तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो या फिर जो बीबीसी से जुड़े हुए सीनियर अधिकारी हो, उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन्स को भी अलग कर दिया गया है। दिल्ली में जो ग्राउंड सिचुएशन है नेहा, वो काफी अलग है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कई डिपार्टमेंट हैं, कई जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके कार्यालय हैं, लेकिन पूरा ये गेट आप देखिए, इसको बंद कर दिया गया है। ये पूरा जो यहाँ से आगे की तरफ जो गेट दिखाई पड़ रहा है, इस पूरे गेट को इस वक्त बंद कर दिया गया है। 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पर जब सर्वे शुरू हुआ था तो उस दौरान बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर आ जा रहे थे, लेकिन अभी जो यहाँ का परिसर है, उस परिसर में बहुत सारे कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इसमें से जो 5वें और 6वें फ्लोर पर बीबीसी से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उन लोगों को भी नीचे भेज दिया गया और ये कहा गया है कि आप लोग नीचे रहिए। इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट के जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये कहा गया है कि आप लोग सेकंड शिफ्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वे का काम चल रहा है। तो इस तरीके के तमाम दस्तावेज इस वक्त इकट्ठे किए जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। माना यह जा रहा है कि दिल्ली में जो दस्तावेज इकट्ठा होंगे या फिर मुंबई में जो दस्तावेज इकट्ठा होंगे, उन तमाम दस्तावेज को मिला करके एक पूरा सर्वे किया जाएगा और ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके की अनियमितता रही है। जानकारी ये भी है सूत्रों के हवाले से कि जो अनियमितता के बारे में जानकारी मिली थी, उसके आधार पर यहां पर आज रेड किया जा रहा है। जो मुंबई का ऑफिस है वहां पर भी इसी तरीके का रेड किया जा रहा है और कई दूसरी जगहों पर भी इस तरीके की रेड चल रही हैं, जिनकी आधिकारिक जानकारी अभी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस पर किस तरीके की जानकारी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि एक उनकी अलग तरीके की प्रक्रिया थी जिसको कि यहां पर पूरा करने के लिए वो लोग पहुंचे थे। लेकिन अभी का जो जानकारी है उसके मुताबिक 5वें और 6वें फ्लोर पर जो लोग काम करते हैं उनको बाहर कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके तमाम दस्तावेजों को इस वक्त देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव्स मौजूद हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सर्वे से, क्या इस रेड से वित्तीय अनियमितता के साथ साथ ट्रांसफर फंडिंग अगर किसी तरह की हुई है, ये बात भी सामने आएगी? और देखिए, कुछ इसी तरीके की जानकारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्र बताते हैं उनके पास आई थी, जिसके आधार पर वो चाहे दिल्ली का ऑफिस हो या फिर मुंबई का ऑफिस हो, वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस सर्वे के दौरान उनको किस तरीके के दस्तावेज नेहा मिलते हैं, जिसके आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि उनके पास जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस विंग है, उनके पास से बहुत सारी जानकारियां आई होंगी, जिसके आधार पर इस तरीके का सर्वे किया गया है और इस सर्वे में तमाम चीजों को वो लोग यहां से इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद उसको मिलान करने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके की अनियमितता, क्या किसी तरीके की फंडिंग बाहर से हुई है यहाँ किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, या फिर किसी और बात को लेकर के यहाँ पर उनके पास पैसे आए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक तरीके का जानकारी हासिल की जा रही है और वो जानकारी हासिल होते ही यहाँ की जो टीमें हैं वो निकल जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के समय में 5वें और 6वें फ्लोर पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। जो दूसरे ऑफिसेज हैं उसको भी यहाँ पर, जो ये मेन गेट है, यहाँ पर देखिए पूरा मीडिया का जो जमावड़ा है, यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, ना ही बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पर रोक लगाई गई है और अभी जो 5वां और 6वां, इसके अलावा जो 11th फ्लोर पर बीबीसी का ऑफिस से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनको भी बाहर रखा गया है। वहां पर तमाम दस्तावेजों को इस वक्त खंगाला जा रहा है। नेहा।
ठीक है, नजर बनाए रखिए आप जितेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई 2002 के दंगों पर यह आधारित थी, इसे बैन कर दिया गया, लेकिन कई संस्थानों में इसे दिखाया गया। बैन के बावजूद ये सभी वेबसाइट से और तमाम हैंडल से हटा ली गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से आयकर विभाग का ये सर्वे दिल्ली और मुंबई में चल रहा है, पिछले 2 घंटे से ये सर्वे लगातार चल रहा है, कब तक इसके खत्म होने की उम्मीद है जितेंद्र? पूरे दिन ये लगातार जारी रहेगा, शाम तक खत्म होगा, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक इस तरीके के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि कब तक इस सर्वे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि अभी ये काफी लंबा चलेगा, क्योंकि 2 बजे के बाद की जो शिफ्ट के लोग हैं उनको ये कहा गया है कि वो ऑफिस नहीं आएंगे, और कुछ लोग जो आ रहे हैं उनको बाहर ही रखा जा रहा है। यानी कि ये प्रक्रिया जो है वो काफी लंबी चल सकती है, शाम तक भी जा सकती है। दिल्ली में जो इस वक्त 15 से 20 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो अलग अलग फ्लोर में मौजूद हैं। 5वें फ्लोर में जहां पर एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, इसके अलावा 6ठे फ्लोर में जहां पर अकाउंट से जुड़े हुए कई दस्तावेज मौजूद हैं, उन तमाम चीजों की छानबीन इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा 11th फ्लोर में जहां पर कुछ सीनियर अधिकारी बीबीसी से जुड़े हुए लोग हैं वो बैठते हैं, उनके पास भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं, जो कि वहां से कई जानकारियां हासिल कर रहे हैं। तो इस तरीके की जानकारी इस वक्त मिल रही है, और ये लंबी प्रक्रिया है जो कि आगे चलेगी। ऐसे ही नजर बनाए रखिए, पल भर की अपडेट हम आप तक और पहुंचाते रहेंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए कि पिछले 2 घंटे से ये सर्वे किया जा रहा है आईटी विभाग की ओर से, और ये दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर चल रहा है।